आपने खुद कहा किताबी की बिक्री हो रही है, इसका मतलब है इसका जो मेन मकसद ही था कि किसी तरीके से इसमें कंट्रोवर्सी डालो और किसी तरीके से अपनी किताब और किसी तरीके से इतना झूठ लिखो कि लोगों में उसमें इंटरेस्ट आ जाए और लोग उसके ऊपर भरोसा करें। जहां तक हमारी अपोजिशन इसकी बात करती है तो हम फिर से यही सवाल पूछेंगे महबूबा मुफ्ती साहिबा से, उसकी पार्टी से, क्योंकि उन लोगों ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी। तो इससे पहले उनकी जो पहली किताब थी उस किताब में वो सीधे आया रखते हैं, लिखते हैं कि पीडीपी जो क्रिएट हुई वो क्रिएट की गई एजेंसीज और अडवाणी साहब और डोवल साहब ने। क्या फिर वो सच है? और बहुत चीजें लिखते हैं और बहुत चीजें बोलते हैं दुल्लत साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे। क्या वो भी फिर सच है? हम वो भी गलत मानते हैं, हम ये भी गलत मानते हैं। डॉक्टर साहब ने क्लियर इस पे कहा था कि ये सब झूठ है, इसने अपनी किताब करने के लिए ये किया है। और दूसरी बात, आप सोचिए कल एक बहुत बड़े जस्टिस जो थे उसने अपने आप को इस जो ये किताब की इनॉग्रेशन थी उससे अपने आप को दूर रखा, कहा कि ये झूठ लिखता है। नहीं तो जज दिल्ली के हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, तो ये एक झूठ था जानबूझ के जम्मू के। देखिए एक चीज आपको समझना चाहिए, हमेशा दिल्ली में कोई न तो कोई बैठा है दो चीजों के लिए, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए और लोगों के दिमाग में या दिलों में ऐसी चीजें डालना जिससे किसी न तो किसी तरीके से कंफ्यूजन आए, और वही ये एक कड़ी है उसकी। वेलकम करते हैं और बहुत उम्मीदें इससे जागी हैं। जो हमने जम्मू में असेंबली के बाद जब बात की, हमने यही कहा कि इसकी असली जो जंग है वो सुप्रीम कोर्ट में है। और बहुत बड़ी बात है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बात की कि कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। उम्मीद करते हैं जो हमारे जो गुजारिशात हैं, जो हमारे रेट पिटीशन में बातें हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको सुन के इसको कॉश करके हमारे जो वक्फ बोर्ड है उसको